Hello friends, I'm Jyotsna Sharma. Welcome to my channel JS Coaching for Learning. लास्ट क्लास में हम NCERT सोशल साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके थे, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स. हमने यहाँ तक पढ़ लिया था द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ, ये पूरा पढ़ लिया था. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से. The oceans together hold most of the water available on the planet, but this sea water is salty and unfit for consumption by most land animals, including humans. On the other hand, fresh water makes up a very small proportion of the planet's water resources. It is found in glaciers, rivers, lakes, in the atmosphere, and also underground. तो इन्होंने बता रखा है कि हमारे वैसे तो हम अर्थ को कहते हैं ब्लू प्लैनेट है, बहुत सारा वाटर है उस पर, ओशियंस हमें दिखाई देते हैं. तो इतना जब सारा पानी है तो पानी की कमी क्यों रहती है? तो उसका रीज़न ये है कि जितना भी ये ओशियंस वगैरह में वाटर होता है वो सारा सॉल्टी होता है और वो हमारे कंजम्पशन के लिए अनफिट होता है, यहाँ तक कि हमारे लैंड एनिमल्स के लिए भी, ह्यूमंस के लिए भी. तो हम वो पानी पी नहीं सकते हैं. तो जितना भी फ्रेश वाटर है वो स्मॉल प्रोपोर्शन में होता है जो हमें मिलता है ग्लेशियर्स में, रिवर्स में, लेक्स में और अंडरग्राउंड भी. तो उनकी क्वांटिटी थोड़ी कम है, उनका प्रोपोर्शन कम है. दैट्स वाई हमें पानी की कमी रहती है, या फिर हम कहते हैं फ्रेश वाटर जो है पीने लायक वो कम है. आगे हम बात करते हैं ओशियंस की. ऑन द वर्ल्ड मैप वी कैन ऑब्जर्व 5 ओशियंस: द पैसिफिक ओशियन, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean, and the Southern Ocean. Although we have listed 5 oceans, it is clear from the map that they are not really separate. The lines that divide them on the map are no more than conventions. The natural world does not follow such boundaries. Sea water, for example, constantly flows across different oceans, sustaining a rich diversity of marine life. Many plant and animal species can be found across multiple oceans. The marine flora includes tiny plants called algae and all kinds of seaweeds. The marine fauna consists of thousands of species of colorful fish, dolphins, whales, and countless mysterious deep sea creatures. Each part of the ocean, from the sunlit surface to the dark depths, has its own diverse life forms. इसमें इन्होंने बता रखा है कि वैसे तो हमें 5 ओशियंस के बारे में पता है, इन पांचों के नाम आपको याद रखने हैं: पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड सदर्न ओशियन. लेकिन हम ये जो हमने ओशियंस के नाम बता रखे हैं, इसका मतलब है ना अलग अलग ओशियंस है, बट एक्चुअल में जब देखा जाए तो ये सेपरेट नहीं है. ये जो हमने लाइन बना रखी है, एक हमने अलग अलग नाम दे रखा है सब ओशियंस को, वो कहीं ना कहीं वो एक ही है. लेकिन हाँ, उनकी बाउंड्रीज जो है वो नेचर में बाउंड्रीज नहीं बनाई गई है, वो हमने अलग अलग उनको कर दिया है. और ये जो ओशियंस होते हैं, रिच डाइवर्सिटी होती है इनके अंदर, मैरिन लाइफ होती है. आपको पता होगा कि जितने भी ओशियंस हैं, सीज़ हैं, इन सब के अंदर हमें अलग अलग प्लांट्स देखने को मिलते हैं, एनिमल्स देखने को मिलते हैं, एनिमल स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं. इनके अंदर फ्लोरा, जिसके अलग अलग आल्गे, प्लांट्स, काइंड ऑफ सीवीड्स देखने को मिलता है. फोना में हम कह सकते हैं अलग अलग स्पीशीज़ ऑफ कलरफुल फिश दिखाई देती हैं, डॉल्फिन्स दिखाई देती हैं, वेल्स, और ऐसे कितनी ना जाने कितने डीप सी क्रिएचर्स हैं जो अभी तक हमने खोजे भी नहीं होंगे, अलग अलग टाइप के हैं. तो इनकी एक अलग ही लाइफ अंदर चल रही होती है, एक अलग ही डाइवर्स लाइफ है. तो जैसे कि इन्होंने ग्लोब पे दिखा रखा है, इधर पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक है, ऊपर आर्कटिक है, इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, इधर नीचे सदर्न ओशियन है. ठीक है. इट इज़ विजिबल ऑन द मैप दैट द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल, फॉलोड बाय द अटलांटिक ओशियन. द इंडियन ओशियन इज थर्ड लार्जेस्ट, वाइल द सदर्न ओशियन इज द फोर्थ स्मॉलेस्ट, जो है वो आर्कटिक ओशियन है. आपको इनका वो भी याद रखना है कि किस तरीके, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है. तो लार्जेस्ट ओशियन आता है हमारा पैसिफिक ओशियन, सेकेंड नंबर पर हमारा आता है अटलांटिक ओशियन, थर्ड पे इंडियन, फोर्थ पे सदर्न एंड फिफ्थ पे आता है आर्कटिक ओशियन. सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो आर्कटिक है, सबसे लार्जेस्ट जो है वो पैसिफिक है. आगे बात करते हैं ओशियंस एंड डिजास्टर्स. रिटर्निंग टू द पिक्चर ऑफ द अर्थ एट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर, यू मे हैव नोटिस्ड वाइड शेप अक्रॉस द ग्लोब. Did you guess what they are? They are large masses of clouds. Such clouds bring rain to the continents. For instance, the monsoon rains we in India expects every summer originate in the ocean. Without such rains, our agriculture and all life will suffer. But oceans often also give rise to the storms, violent events with extreme rainfall or very strong winds, such as cyclones, which are cause widespread damage to coastal regions of the world.
A tsunami is another natural disaster that originates in the ocean. It is a huge and powerful wave, generally caused by a strong earthquake or volcanic eruption at the bottom of the ocean. Tsunamis can travel thousands of kilometers and submerge coastal areas, causing widespread damage. तो इन्होंने बता रखा है कि जैसा कि आपने देखा है कि ये जो हमें ग्लोब पे हर जगह वाइट वाइट से कुछ दिखाई देती है चीज़, वो क्या है? वो वाइट सी होती है क्लाउड्स, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स पे रेन करती है। आपको पता ही है बादलों से पानी आता है, बारिश होती है। तो हम इंडिया में जितनी जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ज़्यादा समर आती है, समर जैसी स्टार्ट होती है, जब हम मई जून तक का ज़्यादा लैंड जो है वो गर्म हो जाता है गर्मी की वजह से, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं मॉनसून आएगा, बारिश आएगी, हमारे एग्रीकल्चर, हमारी लाइफ थोड़ी उसमें वो अलग इफ़ेक्ट पड़ेगा उस पर। एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है मॉनसून। तो लेकिन क्या होता है ओशियंस में, जब ये स्टॉर्म्स उठते हैं, ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे रेनफॉल हो जाती है, भारी हवा चलती है, भारी बारिश आती है, तो वहाँ साइक्लोन्स भी आ जाते हैं, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे साइक्लोन्स क्या होते हैं। सुनामी भी आ जाती है ओशियंस में, तो अर्थक्वेक की वजह से। तो ये सब चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं, जिनकी वजह से काफ़ी डैमेज भी हो जाता है।